हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 30 अक्टूबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित निम्न में से कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटा दी है जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है? ऑप्शन ए 178 वस्तुएं, ऑप्शन बी 248 वस्तुएं, ऑप्शन सी 341 वस्तुएं, ऑप्शन डी 158 वस्तुएं। देखिए, अमेरिका ने 28 अक्टूबर को भारत को उसकी कई प्राचीन वस्तुएं लौटा दी है। ये सभी वो वस्तुएं हैं जिनको कई सालों पहले चोरी किया गया था। इसी कड़ी में कुल 248 वस्तुएं लौटा दी गई है जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है। इन वस्तुओं में 12वीं सदी की कांस्य नटराज मूर्ति भी शामिल है जिसकी चोरी साल 1960 में भारत के एक मंदिर से हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 248 वस्तुएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका की विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर कितनी राशि की घोषणा की है? ऑप्शन ए 144 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 244 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 44 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 84 मिलियन डॉलर। देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के अधीन गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहे लोगों की मदद के लिए अमेरिका 14.4 करोड़ डॉलर की सहायता देगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि सहायता स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी मानवीय संगठनों को सीधे प्रदान की जाएगी, जिसमें शरणार्थियों से जुड़ा संयुक्त राष्ट्रीय उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष, अंतर्राष्ट्रीय आव्रजन संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 144 मिलियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। विश्व सोराइसिस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 19 नवंबर को, ऑप्शन सी 29 अक्टूबर को, ऑप्शन डी 29 नवंबर को। देखिए, विश्व सोराइसिस दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इस बीमारी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना और उपचार तक पहुंच में सुधार करना है। दरअसल सोराइसिस एक तरह की स्किन की बीमारी है। सोराइसिस में शरीर के जोड़ों के स्किन में लाल रंग की एक छोटी परत जम जाती है जो कि सफेद रंग की दिखाई देती है और वो खुरदरे रूप में उभर कर आती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 29 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन ए मेटा, ऑप्शन बी एटा, ऑप्शन सी गेव, ऑप्शन डी फेस। देखिए, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदल दिया है। फेसबुक ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर अब मेटा कर दिया है। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि भविष्य के लिए डिजिटल रूप से हो रहे बदलाव को शामिल करने के प्रयास के तहत उनकी कंपनी अब नए नाम मेटा के तौर पर जाना जाएगा। मार्क जुकरबर्ग लंबे समय से अपनी सोशल मीडिया कंपनी की दोबारा ब्रांडिंग करना चाहते हैं। वे इसे एकदम अलग पहचान देना चाहते हैं, एक ऐसी जहां फेसबुक को केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर ना देखा जाए। अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए मेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 1 वर्ष। देखिए, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने का फैसला किया है। अब शक्तिकांत दास दिसंबर 2024 तक आरबीआई गवर्नर बने रहेंगे। शक्तिकांत दास का कार्यकाल जो है वो आपका 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा था। शक्तिकांत दास उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद आरबीआई गवर्नर बने थे।
शक्तिकांत दास ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में भारत के वैकल्पिक गवर्नर के रूप में भी काम किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 3 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पावर फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कल्याण गांगुली, ऑप्शन बी अनिल कुमार सिंह, ऑप्शन सी प्रकाश कुमार अग्निहोत्री, ऑप्शन डी राजीव रंजन झा। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन ने कहा कि राजीव रंजन झा ने निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। कंपनी ने एक बयान में बताया कि राजीव रंजन झा इससे पहले पीएफसी में परियोजना विभाग के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। उनके पास अक्षय ऊर्जा ऋण पोर्टफोलियो संभालने तथा परियोजना मूल्यांकन, विशेषकर स्वतंत्र निजी बिजली परियोजनाओं के लिए ये क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, राजीव रंजन झा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। देखिए, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है। यह प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश के रूप में ऊर्जा के अवशोषण द्वारा शुरू की जाने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया है। वैज्ञानिकों ने एक कार्बनिक पॉलीमर को इस तरह से डिजाइन किया है जो दृष्टिगोचर प्रकाश को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड न्यूनीकरण प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने में भी सक्षम होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्लापेरियार बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरल में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्लापेरियार बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जल शक्ति मंत्रालय ने केरल और तमिलनाडु के बीच मुल्लापेरियार बांध के मुद्दे को निपटने के लिए 3 सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का गठन किया है। मुल्लापेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले में मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। यह जलाशय पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा कौन से शहर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी बीजापुर। देखिए, छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा 28 अक्टूबर से जो आपका रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समूह हिस्सा लिए। छत्तीसगढ़ सरकार की पर्यटन विकास योजना के तहत आयोजित इस 3 दिवसीय महोत्सव में उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका, युगांडा, सीरिया, माली, फिलिस्तीन और किंगडम ऑफ एस्टोनिया आदि देशों के विविध आदिवासी समूहों के कलाकार शामिल हुए। इसके अलावा इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों जैसे कि आपका बस्तर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, मैनपुर और जसपुर आदि के कलाकार भी अपना विशिष्ट इतिहास, संस्कृति और परंपराएं पेश करेंगे। वर्ष 2019 में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव के पहले संस्करण में भारत के 25 राज्यों और 6 अतिथि देशों के आदिवासी समूहों ने हिस्सा लिया था। याद हो कि छत्तीसगढ़ में भारत की कई स्वदेशी जनजातियां हैं जो राज्य की जीवंत संस्कृति में योगदान देती है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का उद्देश्य जनजातीय संस्कृति की विशिष्टता को बढ़ावा देना और जनजातीय जीवन की समृद्धि एवं विविधता को प्रदर्शित करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, रायपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है।
हाल ही में कौन से मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम संभव 2021 की शुभारंभ की? ऑप्शन ए एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन बी कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। देखिए, हाल ही में जो है आपका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम यानी एमएसएमई मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर में जागरूकता कार्यक्रम संभव 2021 की शुरुआत की। यह बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचने के लिए एमएसएमई मंत्रालय के तहत शुरू किया गया कार्यक्रम है। इसमें मंत्रालय के 130 क्षेत्रीय कार्यालय देश के सभी हिस्सों के विभिन्न कॉलेजों, आईआईटीआई के छात्रों को उद्यमिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस अभियान के दौरान कॉलेज के छात्रों को ऑडियो, वीडियो, फिल्म के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से उद्यमिता तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य यही है। और जीडीपी में एमएसएमई का योगदान मौजूदा 30% से बढ़ाकर 50% करने और एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार को 11 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ करने पर जोर दिया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए एमएसएमई मंत्रालय। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching. Have a nice day. Take care.